नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में ना आज हम बात करेंगे वुमेन वर्ल्ड कप के मैच नंबर 4 के बारे में। और जो मैच है वो है साउथ अफ्रीका वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच पे। दोनों टीमें बराबर की रहने वाली हैं और ये जो मैच है जहां पर ना आपको गेंदबाजों पर थोड़ा फोकस करना पड़ सकता है। कुछ कुछ बहुत कम ऐसी बैटर्स हैं जो आपके लिए बेहतर कर सकती हैं, उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे ना तो ग्रैंड लीग का जबरदस्त कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है फैंटेसी टैलेंट हब, इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि टॉस के बाद के सारे अपडेट आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस को आप मिस कर रहे हो, पिच रिपोर्ट मिस कर जाओगे। तो जो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक बेहतर कॉम्बिनेशन के लिए टॉस के बाद, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। फ्री है, किसी को 1 रुपये देने की आपको आवश्यकता नहीं। हालांकि अब तो खैर रुपये कोई क्यों ही देगा, लेकिन फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि ज्वाइन करके रखो। पटका रहने दो, कुछ कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम के। अब ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या फिर जब आप कमेंट करोगे ना वीडियो में, तो मैंने पहला कमेंट पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम वेन्यू के बारे में। मैच होगा बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में, जिस पर कि सिर्फ एक मैच खेला गया है वुमेन क्रिकेट का। वनडे एक मैच खेला गया है और उस मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम इंडिया ने मैच को विन कर लिया था। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 269 का स्कोर किया था, जो कि बहुत बड़ा नहीं है श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका की टीम के सामने कम से कम 300 तक गाड़ी जाना चाहिए थी, जो नहीं गई। मतलब यहाँ ना बैटिंग करना उतना ईजी नहीं हुआ। अभी जो लास्ट मैच हुआ था उसमें पावर प्ले में 10 ओवर में 40 रन बन गए थे, विकेट गया था सिर्फ एक। और स्कोर करने वाली जो प्लेयर थी वो थी अमनजोत कौर, लगभग 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग करने आती हैं। अब सेकेंड इनिंग में जो श्रीलंका की तरफ से परफॉर्मेंस आया था वो आया था चमारी अट्टापट्टू का। हालांकि यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है कि वुमेन क्रिकेट में बहुत लिमिटेड प्लेयर ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस करती हैं और वो आपको हर मैच में परफॉर्मेंस करते हुए नजर आती हैं। यहाँ अंतर अगर आता है तो गेंदबाजी में अंतर आता है, तो वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन सी बॉलर सही रहेंगी। और बैटिंग में कुछ ऑप्शंस हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की चर्चा करें तो नॉर्मली वुमेन क्रिकेट में स्पिनर ज़्यादा विकेट निकालती हैं, लेकिन यहाँ जो सामने दोनों टीमें हैं इनके पास में फास्ट बॉलर्स भी बढ़िया हैं, तो उस हिसाब से हमें कॉम्बिनेशन को तैयार करना है। अभी हम यहाँ पर दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने महज 10 मैचेस को ही विन किया है इंग्लैंड के सामने। मतलब इंग्लैंड का पलड़ा ज़्यादा भारी है। लास्ट टाइम जब ये टीमें आमने सामने हुई तो साउथ अफ्रीका ने 233 बनाया था, लेकिन इंग्लैंड चेस नहीं कर पाई। और यहाँ पे लॉरा बॉलवर्ट का 61 था, मार्जिन कैप के 38 रन के साथ में 3 विकेट थे। तो दूसरी तरफ टेमी बिमोंट का 65, 49 थे इसके एमी जॉन्स के, एलिस कैप्सी के 2 विकेट थे, चार्ली डीन के 2 और एक्लस्टन ने 2 विकेट निकाले। टोटल अगर आप गेंदबाजों को देखेंगे तो यहाँ पे 4 बॉलर्स थी जो कि ड्रीम टीम में जगह बनाई थी जिन्होंने। ठीक है, अब एक और मैच जहाँ पे ट्रायन ने 45 किया, वॉलवर्ट का 35 था, यहाँ पे डार्कसन के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ फिर से आप चार्ली डीन का नाम देखेंगे, 4 विकेट में, लॉरेन फिलर के 3 थे, एक्लस्टन के 3 विकेट थे और टेमी बिमोंट ने 34 रन और एम बूचर ने 33 का स्कोर किया था अपनी टीम के लिए। बहुत कॉमन प्लेयर रहेंगी जो परफॉर्मेंस करती हैं, जिनके बारे में मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। अगर हम संभावित 11 की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से टेमी, एमी जॉन्स, डैनी वेट, नेट सीवर, हेदर नाइट, एलिस कैप्सी तक आपको बैटिंग नजर आ जाएगी। बॉलिंग में इनके पास में गेंदबाजी में जो इनकी 5 बॉलर है वो पांचों की पांचों बेहतर है, जिसमें एरलॉट, एमी एरलॉट, सोफी एक्लस्टन, चार्ली डीन, सारा ग्लेन और लॉरेन बेल, ये पांचों गेंदबाज इनकी जबरदस्त बॉलर हैं। इनके पास में जो एक्स्ट्रा बॉलर हैं जिसमें नेट सीवर हैं, जिसमें एलिस कैप्सी हैं, ये आपको कुछ कुछ ओवर की गेंदबाजी करके दे जाएंगी। अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर अभी तक एक भी मैच इस टीम ने नहीं खेला है, तो इनका वेन्यू रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। सीधा चलते हैं और अब बात करेंगे प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहला नाम है टेमी बिमोंट का।
टेमी बिमॉन्ट ने जब साउथ अफ्रीका के सामने 13 मैच खेले तो बनाए 732 रन। मतलब ये इस टीम को खेलना पसंद करती हैं, सिलेक्शन परसेंटेज कम है लेकिन आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेयर है। तो टेमी बिमॉन्ट आपके लिए कंफर्म है, चाहे अब तो खैर स्मॉल लीग का तो ऑप्शन बचा ही नहीं, लेकिन ये आपकी कंफर्म प्लेयर है। इस ग्रैंड लीग में आपको इनको लेके चलना है ज़्यादा टीमों में। दूसरी प्लेयर आपको मिलती है एमी जॉन्स, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको नजर आएंगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में बेटर ऑप्शन है। साउथ अफ्रीका के सामने एवरेज है लगभग 34 का, 11 मैचेस में एकमात्र 50 है और पिछले 1 से 1.5 साल में लगभग 50 के एवरेज को मेंटेन कर रही है। रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इसीलिए एमी जॉन्स भी ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेयर है। राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग जब आती है तब इनको दिक्कत आती है, सामने वाली टीम में ऐसा कोई बॉलर आपको नहीं मिल पा रहा है। अब आप आइए नंबर 3 डैनी वेट पे। डैनी वेट का साउथ अफ्रीका के सामने 34 का एवरेज है, एक मात्र 100 बनाया है, 50 नहीं बना पाई हैं और जो 100 आया था वो आया है 14 इनिंग में। पिछले अगर आप 34 इनिंग की बात करेंगे तो ये एवरेज उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे ना ये बन जाती हैं ऑप्शनल पिक, मतलब ये कंफर्म में नहीं है, ये है ऑप्शनल में। अगर आप बाई चांस टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तब आप डैनी वेट पर आ सकते हो। वैसे तो मैं ऊपर की दोनों प्लेयर को लेके चल रहा हूँ, उसके बाद नंबर 3 की प्लेयर को मैंने छोड़ा है। लेग स्पिन गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, जिसके सामने ये 5 बार आउट हो चुकी हैं और सामने वाली टीम में सुनील लुसेन जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं, लेग ब्रेक बॉलर है। अब आप आइए नंबर 4 पे नेट सीवर। अब नेट सीवर छोड़ना नामुमकिन है, ये तो कैप्टन वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस में शामिल है। क्यों है? बैटिंग एवरेज लगभग 60 का है, ये पिछले हम 1 साल की बात कर रहे हैं। चूंकि साउथ अफ्रीका के सामने बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये गेंदबाजी भी करती हैं। ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगी, अगर बॉलिंग करती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 से 5 ओवर की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि अगर टीम प्रॉपर 5 बॉलर के साथ खेलेगी तो ज़्यादा गेंदबाजी नहीं मिलेगी। ठीक है, लगभग 5 ओवर की गेंदबाजी है, 16 इनिंग में 14 विकेट इनके पास है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 विकेट तक कहानी मान के चल रहा हूँ, बाकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त कर लेती हैं, इसलिए बैटिंग में कंफर्म प्लेयर है। ये वो तीसरी प्लेयर है जो ऑलमोस्ट कंफर्म की लिस्ट में शामिल है। अब आप आइए अगली प्लेयर हेदर नाइट पे। हेदर नाइट का 38 का बैटिंग एवरेज है साउथ अफ्रीका के सामने और पिछले 1 से 1.5 साल में इनका 29 का बैटिंग एवरेज है। हेदर नाइट ऑप्शनल पिक है। ऑप्शनल पिक से मतलब मेरा ये रहता है कि अगर आप चाहो तो इनको रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई बेटर ऑप्शन है तो आप वहां जा सकते हो। अभी टेमी बिमॉन्ट और हेदर नाइट में से किसी एक को रख के चल लीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल अगर हम एक क्रिकेटिंग अगर बात करें तो होता यह है कि पावर प्ले में 10 ओवर में 1 विकेट चला ही जाता है। मतलब 90% ऐसा होता है चला ही जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि बिना कोई विकेट के 10 ओवर भी खेल गए, 15 भी खेल गए, 20 भी खेल गए। तो संभवतः 1 विकेट अगर आ रहा है और हम मान के ये चलते हैं कि 10 ओवर में 40 रन बनते हैं वुमेन क्रिकेट में, 40 से 50 रन, मतलब एक प्लेयर लगभग आपको 20-22 रन का स्कोर करके देती है कुछ एक्स्ट्रास मिला के। अगर 20-22 रन में विकेट जाता है तो फायदा मिल सकता है आपको नीचे का प्लेयर लेने में। वो एक अलग बात है कि अगर एक ही प्लेयर स्कोर कर रही है और 30-35 बनाने के बाद में वही आउट होती है तो एक अलग सिचुएशन है। नहीं तो नॉर्मल में अगर हम विकेट मान रहे हैं तो 20-22 रन के अंदर जो विकेट आता है उस हिसाब से मैं टेमी बिमॉन्ट या हेदर नाइट में से किसी एक को लेने की सलाह देता हूं। इसके बाद है एलिस कैप्सी। एलिस कैप्सी अच्छी प्लेयर है, लेकिन आपके पास में और भी बेहतर ऑप्शन है जो पूरी बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग में बेटर ऑप्शन है, तो हम उनकी तरफ जाने वाले हैं। 13 इनिंग में 12 विकेट इनके खाते में है। पहले बॉलिंग करते हुए 8 विकेट है और सेकंड बॉलिंग करते हुए इन्होंने 4 विकेट निकाले हुए हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिन के सामने ये पहले भी 3 बार आउट हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है एम बूचर का। एम बूचर की अगर हम बात करें तो ओडीआई क्रिकेट में इनका 37 का बैटिंग एवरेज है। इस टीम के सामने पहले एक बार 33 का हाईएस्ट बनाया है, लेकिन हाल फिलहाल में इनको आपको टीम में रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास में और बेहतर और सेफ ऑप्शन मौजूद है। अब आप आइए जरा गेंदबाजी में एरलॉट, जिनके पास में 3 इनिंग में 6 विकेट है, अच्छी बॉलर है, इनको टीम में आप रख सकते हो। मैंने आपको क्या क्लियर किया कि इस टीम की जो 5 बॉलर है वो पांचों की पांचों बेहतर है। अगर आप रिकॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो आप एक को भी नहीं छोड़ पाओगे, जिसमें सोफी इक्लस्टन लगभग डबल विकेट है, 19 में 38 विकेट, मतलब हर मैच में लगभग 2 विकेट है। और वैसे भी साउथ अफ्रीका के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है। फिर आप लॉरेन बेल पे आओगे तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट डबल विकेट है। हाँ, ये जरूर है कि साउथ अफ्रीका के सामने इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा, 4 मैचेस में इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं। और अंतिम जो 2 नाम आपको मिलते हैं, एक चार्ली डीन का है जो कि रिसेंटली भी बहुत अच्छा कर चुकी है इस टीम के सामने, 8 इनिंग में 17 विकेट है और
पिछले एक साल में इन्होंने 22 में 37 विकेट निकाले हैं। और अंतिम जो नाम है उसमें आपको मिलता है सारा ग्लेन। ये तो और तगड़ी प्लेयर है जिन्होंने 18 इनिंग में 58 विकेट निकाले हुए हैं। तो कुल मिला के जैसा मैंने आपको कहा कि इस टीम की जो 5 बॉलर है वो पांचों की पांचों बेहतर गेंदबाज हैं, वहां आपको रोटेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप बात करें साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका थोड़ी सी वीक टीम पड़ती है। लॉरा वॉलवॉट, तस्मिन लोस कैप, इसके बाद एनिक बोश, एनरी डार्कसन, सी ट्राइन और कार्बो मेसो, यहाँ तक इनके पास में बल्लेबाजी मौजूद है। हालांकि क्लर्क भी बल्लेबाजी कर लेती है। गेंदबाजी में इनके पास में ऑप्शन है ट्रायन का, मर्जिन कैप का, सोनेलुस का, फिर क्लार्क, काका और एन मलाबा, ये इनके पास में गेंदबाजी के ऑप्शन मौजूद है। अभी अगर हम सबसे पहले यहाँ बात कर ले, सबसे जो पहला नाम है लॉरा वॉलवर्ट का, रिसेंटली भी अच्छा खेला है इन्होंने क्रिकेट और इंग्लैंड वुमेन्स के सामने भी रिकॉर्ड अच्छा है। मतलब ये प्लेयर आपके लिए कंफर्म रहती हैं, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 3-3 50 और 3-3 100 लगाए हुए हैं, ये कंफर्म प्लेयर है। इसके बाद आती है तस्मिन। तस्मिन का रिकॉर्ड इंग्लैंड के सामने अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप जब इनका पिछले 1 से 1.5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगभग 45 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 6 बार इन्होंने 100 बनाया है और 2 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। तस्मिन ब्रिट्स एक ऐसी प्लेयर है जिसको आप पिक कर सकते हो, दूसरों से हटके रहेगा, डिफरेंशियल पिक रहेगा ये। इसके बाद है सोनेलुस, बेटर ऑप्शन है, बॉलिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा पिछले कुछ समय में। हालांकि 28 का बैटिंग एवरेज है, 250 और 1 बार इन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर किया है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको परेशान करती है। एक्लस्टन है जो कि इस तरह की बॉलिंग करती हैं। इसके बाद आती है मर्जिन कैप, ये वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत कमाल का ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों बना सकते हो, क्योंकि एक तो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग देगी, प्लस अपने लगभग 8 से 9 ओवर की गेंदबाजी पूरी देने वाली है। इसीलिए मर्जिन कैप आपकी कंफर्म प्लेयर है, जिसको आपको टीम में लेकर चलना ही चलना है। इसके बाद है एनिक बोश, यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर अगला नाम आपको जो मिलेगा वो है एनी डार्कसन का। डार्कसन ने क्या किया है, 36 का एवरेज है और 10 विकेट निकाले हैं। ये आपके लिए एक डिफरेंशियल का काम कर सकती है, तो इसको एक आप रख सकते हो। जैसे हमने पीछे बात की थी डैनी वेट के बारे में, वैसे ही एक डार्कसन है, यहाँ आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म जो प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ मेरी वही कंफर्म प्लेयर है। सी ट्रायन, 36 का बैटिंग एवरेज है, 13 विकेट निकाले हैं, नॉर्मल में 1 विकेट निकाल देती हैं। लगभग आप डार्कसन या फिर ट्रायन में से किसी एक को रख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने अभी ट्रायन को रखा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो डार्कसन को ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद विकेट कीपर आपको यहाँ इनकी रखने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। क्लार्क, जिन्होंने 27 इनिंग में 36 विकेट निकाले हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेती है, इनको लेके चलेंगे। पहले बॉलिंग करते हुए 17 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए इन्होंने 19 विकेट निकाले हुए हैं। इसके बाद है वंग काका, 25 इनिंग में 23 विकेट इनके पास हैं, एवरेज परफॉर्मर है। एन मलाबा, ये इनकी विकेट टेकर बॉलर है। अगर टीम पहले बॉलिंग करती है तो भी इन्होंने 12 में 16 विकेट निकाले। अगर टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो भी इनके पास 17 विकेट है, तो मलाबा को ट्राई कर सकते हो, ये बेटर ऑप्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में बहुत लिमिटेड चॉइसेस आपके पास में है, जिसमें एन सीवर, मर्जिन कैप, वॉलवॉट, एमी जॉन्स और लॉरेन बेल का नाम शामिल है। अब आप जरा टीम कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। यहाँ हमने एमी जॉन्स को रखा है जो कि क्लियर है। लॉरा वॉलबर्ट हमारी कंफर्म है। नेट सीवर, मर्जिन कैप, इसके बाद सारा ग्लेन और एक्लेस्टन को रखा हुआ है। अब आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, जैसे कि क्लार्क के स्थान पे डार्कसन को रख लिया या फिर सी ट्रायन को रख लिया, ये चेंज आपके पास है। तस्मिन ब्रिट्स भी मेरी ऑलमोस्ट कंफर्म प्लेयर है। हैदर नाइट के स्थान पे आप चाहो तो डैनी वेट तो नहीं कहूँगा, टेमी बिमॉन्ट को आप रख सकते हो। ठीक है, ये आपके पास में ऑप्शन बनता है। ठीक है, इसके बाद एन मलाबा के वो चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, आप एक ऑलराउंडर ही और बढ़ा सकते हो, जो डार्कसन या फिर ट्रायन में से ही रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन है। कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत हद तक आपके लिए ये बेटर है। चाहो तो बस रिप्लेस कर सकते हो, इनको कैप्टन, इनको वाइस कैप्टन, इससे ज़्यादा बड़ी चॉइसेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा सही लगा होगा, समझ में आ गया होगा। लाइक, कॉमेंट, शेयर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मेरे को अच्छा लगता है, कर दीजिएगा। मेहनत थोड़ी सी अच्छे वे में लगती है। ठीक है, कर देना। उम्मीद करूंगा कि कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अब कर दो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।